अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सवालिजार एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2026 का ये हफ्ता बुर्ज सौर यानी टॉरस के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के सवालात के जवाबात की जानिब, फिर हम अपने मौजू यानी कि वीकली हॉरोस्कोप की तरफ लौटेंगे। पहला सवाल है हमारी बहन अक्सा खान का। माँ का नाम नुसरीन अख्तर है। साल 4/8/2026। शहर साहिवाल है। मेरी शादी कब होगी? मेरी बहन, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप हमारी दोबारा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, क्योंकि साल वो लिखा जाता है जिस साल के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपने 4/8/2026 लिख दिया है, तो मैं आपका सवाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से आप अपना सवाल इंटर करें। यहाँ पर आपने जिस माह को, जिस तारीख और जिस साल पैदा हुई है, आपने वो इंटर करना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल है हमारी बहन फसीहा का। डेट ऑफ बर्थ है 19 तारीख 12वां महीना 1999, वक्त 4 बजे और शहर सियालकोट है। बहन का सवाल है, मेरी तलाक हुई है, 3 साल हो गए हैं, अब रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा। अब मुझे बता दें कि मेरी शादी कब होगी। मेरे मामा बाबा मेरी वजह से परेशान रहते हैं। मैंने आपका जैचा बनाया है। जैचा बनाने के बाद देखा है तो आपका 7वां घर बहुत ज्यादा नेगेटिव शारगान के जेर असर है। 7वें घर के अंदर नीच का यानी कि डेबिलिटेशन का सैटर्न बैठा हुआ है। 7वां घर आप लोगों के स्पाउस का होता है, शरीक हयात का होता है, आपके पार्टनर का होता है। 7वें घर के अंदर ज़ुहल का हुबूत याफ्ता होना, ये शादी के अंदर शदीद सरदमौरी, फासले, रंजिशें और बला आखिर यानी कि अलहदगी या तलाक की सबसे बड़ी वजह बनता है। नंबर 2 के ऊपर आपके 7वें घर के अंदर विष दोष बना हुआ, यानी कि मून और सैटर्न का एक साथ कम्बिनेशन है। जब एक साथ कम्बिनेशन बनता है तो ये विष दोष बनाता है। ये कम्बिनेशन शदीद जहनी तनाव, जज्बाती बेसुकूनी, बहमी नाचाकी और रिश्तन के अंदर घुटन का बहस बनता है। नंबर 3 के ऊपर 7वें घर का मालिक मरीख चौथे घर के अंदर यानी घरेलू सुख और सुकून के अंदर अपनी एग्जाल्टेड की राशि के अंदर बैठा हुआ है, मगर केतु के साथ कंजक्शन है। मरीख और केतु का ये जोड़ अचानक तनाव, गुस्सा और रिश्ते से यकसर कटाव यानी कि डिटैचमेंट का सबब बनता है। नंबर 4 के ऊपर देखें तो मुश्तरी आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी डिग्री सिर्फ एक है, यानी कि ये निहायत कमजोर है, जिसकी वजह से वो हुबूत शुदा ज़ुहल और विष दोष के मनफी असरात को रोकने की पूरी तरह वो कोशिश नहीं कर सकता। ये उसके अंदर ताकत या सकत नहीं है। बहरहाल, आपका सवाल था कि दूसरी शादी कब होगी, तो आपके लगन के अंदर यानी कि पहले घर के अंदर वीनस अपनी बुर्ज मेज़ान के अंदर ऑन साइन के अंदर मौजूद है, जो इंसान में दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने और नए शुरुआत की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 9वें घर यानी कि दूसरी घर का मालिक सियारा दूसरी शादी के घर का मालिक सियारा मरकरी भी बेहतरीन पोजीशन के अंदर है, जो दूसरी शादी के वाज़ेह और मुस्बत इम्कानात दिखा रहा है। अब असल बात यह है कि आपकी दूसरी शादी का दौर जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो मेरी बहन, आपके जो शादी के इम्कानात हैं, बहन आपकी दूसरी शादी का जो दौर शुरू होगा वो होगा 2026 से लेकर अक्टूबर 2027 तक। इस दौरान इंशाअल्लाह वजीद अल्लाह के करम व फजल से आपकी दूसरी शादी होने या रिश्ते होने के 80 से 90% इम्कानात बने हुए हैं। दूसरा जो है वो 2027 अक्टूबर 2027 से लेकर 2029 तक महादशा और अंतरदशा भी आपकी दूसरी शादी करवा सकती है। अगला हमारा सवाल है हमजा रियाज भाई का, और तारीख पैदाइश 5/11/2003 9:30 बजे AM सवाल सरगोदा से किया है। और भाई का सवाल है कि वीज़ा आ गया है, इटली कब जाऊंगा। भाई, मैंने आपका ज़ैचा बनाया। ज़ैचा माशाल्लाह बिरोन मुल्क ट्रैवलिंग के हवाले से, बिरोन मुल्क जाने के हवाले से आपका बड़ा मजबूत ज़ैचा है। और बिरोन मुल्क जाने का जो ट्रैवल है, जो लॉन्ग जर्नीज, जो लंबा सफ़र है, वो आपका अगस्त के इसी यानी कि अगस्त का जो आखिरी हफ्ता होगा उससे लेकर 3 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन है। इस पीरियड के अंदर, इस अरसे के अंदर बिरोन मुल्क लेके जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल है मोहम्मद नौमान, वालदा का नाम सतारा बीबी, साल 21/5/1995, टाइम 2:02 AM, शहर मुजफ्फरगढ़। मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं अपना बुर्ज मालूम करना चाहता हूँ नाम के हिसाब से और उसके लकी नंबर और लकी पत्थर के हैं। बुर्ज यार नाम के हिसाब से नहीं होता है, वो न्यूमरोलॉजी से देखा जाता है, लेकिन उससे फिर स्टोन वगैरह नहीं पहने जाते हैं। चलें, शहर मुजफ्फरगढ़। चलो नुमान भाई, तुम्हारा जड़ा जैचा ना वो है बुर्ज दिल्लो यानी कि अक्वेरियस। 11वां बुर्ज है, 11वीं राशि है और असcended बुर्ज जरा असल बुर्ज हुंदा रहंदा है। बुर्ज दिल्लो है हुंदा हाकिम सियारा जड़ा तुम्हारा वो है ज़ुहल। तुम्हारे वास्ते खुशकिस्मत पत्थर है जड़ा नीलम यानी कि ब्लू सफायर है, तुसां ये भी पा सकदो। जैचे दे लिहाज नाल डायमंड यानी कि ओपल भी तुसां पा सकदो।
ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਬੀ ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਲੋ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਯਾਕੂਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲਾ ਪਿਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲੱਕੀ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਾ ਤੇ ਹਫਤਾ। ਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਔਰ 6 ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੁਫਰਦ ਅਦਦ 8 ਜਾਂ 6 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ 26 ਤਰੀਕ 15 ਤਰੀਕ और 24 ਤਰੀਕਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ही ज्यादा साथ लके नहीं ने दीन दे तुसा कोई भी अपना काम कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा मोहम्मद हसनैन का और माँ का नाम सकीना बीबी है। साल मेरे भैया आपने साल भी नहीं लिखा, टाइम भी मेरे ख्याल में गलत लिखा होगा और शहर है आपका जामपुर पंजाब। अपना जैचा निकालना चाहता हूँ। आप मोहम्मद हसनैन भाई जैचा बनवाने वास्ते ना मुकम्मल तारीख पैदाइश का होना लाजमी है। तुसा केड़ी तारीख को पैदा थियो, केड़े डी को पैदा थियो और वक्त क्या है, ये तुसा मुकम्मल लेके अगर वीडियो दे दे पियो ना दोबारा ऐप दे विच मैं तुम्हारा सवाल इथों डिलीट कर देना। तुसा दोबारा जड़ा ना अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा जड़ा ना एंटर करो। अगली वीडियो दे विच तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारा मैं ज़ैचा बना के तो मुकम्मल में दे दे सकता। चलिए जी, हमारे सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। जिन लोगों ने हमसे सवालात पूछे थे, अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, एक सवाल का फ्री जवाब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नजूम की दुनिया डाउनलोड करके अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ इंटर करके अपना सवाल लिखें। बाकी आज रात जिन लोगों ने सवालात पूछे थे, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आप लोगों के सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। बुर्ज सौर यानी टॉरस के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते के आगाज के हवाले से बात करें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी बुर्ज सौर वालों के लिए यह है कि गुज़िश्ता दिनों से आपकी ज़ात, सेहत या दिमाग पर जो एक अजीब सा बोझ, अंदरूनी खौफ, वसवसे, नागवार वहम और बेचैनी छाई हुई थी, अब इंशाअल्लाह अज़ीब वो तमाम मनफी बादल खत्म होंगे। पांचवें घर में आपके हाकिम सैयारा ज़ोहरा की नीच होने की वजह से आप अंदर ही अंदर एक अजीब सा जहनी तनाव, फैसलों में डगमगाहट या गैर यकीनी की कैफियत का शिकार हो रहे थे। आपको ऐसा लगता था जैसे आपका जहन पुरसकून नहीं हो पा रहा या अंदरूनी एतमाद डगमगा रहा है। लेकिन नाजरीन, जैसे ही इस हफ्ते का आगाज होगा, दिमागी और जज्बाती शिफा का सैयारा यानी कि चांद आपके अपने ही बुर्ज यानी लगन में 3 डिग्री पर अपनी शर्फ के आला तरीन ताकत के साथ विराजमान होगा। ये शर्फी चांद आपके अंदर एक नई रूह फूंकेगा, तमाम पुराने वहम, अंदरूनी खौफ और मनफी सोचें धोकर साफ करेगा और आपको एक बेपनाह एनर्जी, शफाफियत, कल्बी सुकून और पुरवकार एतमाद हासिल होगा। अगर हम इस हफ्ते के आगाज की शुरुआती यानी 2 से 3 दिनों की बात करें तो बुर्ज सौर वालों के लिए हफ्ते का ये आगाज बेमिसाल पुरकशिश और जाती कामयाबियों से भरपूर साबित होगा। आपके पहले घर में 3 डिग्री का शर्फी चांद की मौजूदगी आपकी शख्सियत में जबरदस्त मकनातीसियत, कशिश और नफासत पैदा करेगी। आपके चेहरे पर रौनक आएगी, लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगे। जो फैसले लेकर आप पहले परेशान हो रहे थे, अब बेहद पुरसकून और दानिशमंदाना अंदाज में मामलात को हैंडल कर पाएंगे। दूसरे घर में मरी की मौजूदगी आपके अंदर पैसा कमाने और माली अमूर को हल करने का एक जबरदस्त जज्बा पैदा करेगी। हफ्ते के इब्तदाई अयाम में अगर बातचीत में थोड़ा सख्त या सीधा अंदाज हो सकता है, लेकिन आप अपने माली मामलात और गुफ्तगू को कामयाबी से मुंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। 11वें घर यानी आमदनी और बड़ी तमन्नाओं के घर के अंदर ज़ुहल और लगन के शर्फी चांद को मुकम्मल सपोर्ट करेगा। हफ्ते की शुरुआती अयाम में आपको किसी बड़े मंसूबे में उम्मीद की करन नजर आएगी। आमदनी के हवाले से जहनी इत्मीनान नसीब होगा। तो नाजरीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए हफ्ते के इब्तदाई 2.5 दिन खुद एतमादी जहनी शिफा का शाहकार है। तमाम पुराने वहम और वसवसे इंशाअल्लाह खत्म होंगे। हफ्ते के इन पहले अय्याम में अपनी शख्सियत, काम और अहम फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से कदम उठाएं। सियात, तंदुरुस्ती, जिस्मानी तवानाई और जहनी सुकून के हवाले से बात करें तो बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए अगस्त 2026 का यह पूरा हफ्ता सेहत के हवाले से एक वाज़ेह और अहम पैगाम दे रहा है। जहां आगाज में बेहतरीन जिस्मानी और जहनी शफा मिलेगी, जबकि वस्त में गिरहन और हाकिम सैयारे के नीच होने की वजह से खास एहतियात की जरूरत होगी। हफ्ते का आगाज होते ही आपके अपने ही बुर्ज यानी लगन पहले घर में चांद का शर्फ याफ्ता होना आपकी सेहत और जिस्मानी तवानाई के लिए एक जबरदस्त तोहफा होगा। गुज़िश्ता दिनों से चली आ रही जिस्मानी सुस्ती, जहनी बोझ, बेख्वाबी और मायूसी इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म होगी। आपकी इम्यूनिटी और जिस्मानी फ़ालपन में जबरदस्त बेहतरी आएगी। चेहरे पर एक कुदरती तरोताजगी, चमक और शादाबी देखने को मिलेगी। आप खुद को अंदर से बेहद हल्का फुल्का और पुरसकून महसूस करेंगे। नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 12 अगस्त को आपके तीसरे घर यानी बुर्ज सरतान में सूरज ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही 5वें घर में आपके सैयारा वीनस का अपने नीच दर्जे यानी कि डेबिलिटेशन पर होना और 6ठे घर में केतु की मौजूदगी सेहत के हवाले से 10 से लेकर 13 अगस्त के दरमियान शदीद मोहतात रहने का इशारा कर रही है।
पांचवें घर के नीच जोहरा और गिरहन की वजह से आपको हाजमे, मैदे की तेजाबियत, गले की खराबी और कंधों और गर्दन की दर्द की शिकायत हो सकती है। मौसमी तब्दीली और खुराक के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना बरतिएगा। तीसरे घर सफर और असाब के घर का गिरहन यह जहर कर रहा है कि 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान सफर करते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त जल्दबाजी से बचिएगा। असाबी तनाव और गुस्से को अपने सर पर सवार ना होने दीजिएगा। हफ्ते के इब्तदाई 2 से 3 दिनों की शर्फी तवानाइयों से आप लोग फायदा उठाते हुए अपनी वाक, वर्जिश और पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाएं। 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान सादा और हजम होने वाली खुराक इस्तेमाल करें। गर्दन और कंधों के खिंचाव से बचने के लिए वक्त पर आराम करें। सफर के दौरान तेज रफ्तारी से परहेज करें और मुकम्मल ध्यान रखें। 10 से लेकर 13 अगस्त ग्रहण के दिनों में सेहत की मामूली खराबी या मैदे की तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। कसरत कार या बेजा जहनी तनाव यानी कि एंजाइटी या ओवर थिंकिंग लेकर अपनी नींद खराब ना करें। बहर के तले हुए या बाजारी खाने का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सेहत के हवाले से बुढ़े सौर वालों को मेरा मशवरा है कि हफ्ते के आगाज में लगन के शर्फी चांद का पूरा फायदा उठाकर अपनी रूटीन सेट करें। 10 से लेकर 13 अगस्त गिरहन के दौरान अपने मैदे, गले और सफरी एहतियात पर खसूसी तवज्जो दें। सेहत और तंदुरुस्ती, नीच जोहरा के असरात से बचाव और गिरहन के मनफी शुआओं से महफूज रहने के लिए जुम्मा या पीर के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद चावल, दूध या चीनी का सदका दें और रोजाना 101 मरतबा या शाफियो या हफीज या कुद्दूस पढ़कर पानी पर दम करके पीने का मामूल बनाएं। माली मामलात, रकम की आमदरफ्त, कैश फ्लो और बजट की सेटिंग के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता फाइनेंशियल ग्राफ पर एक बेहद ताकतवर और अहम मोड़ दिखा रहा है, जहां 11वें और 10वें घर के सैयारे आपकी आमदनी को मजबूत करेंगे, जबकि दूसरे घर का मरीख आपके अंदर अखराजात में एहतियात का तकाजा कर रहा है। हफ्ते का आगाज होती ही लगन में चांद का होने और 11वें घर यानी मुनाफे और बड़ी तमन्नाओं के घर में जोहल की मौजूदगी आपके माली हौसले को बेहद बुलंद करेगी। 10वें घर में राहु और 11वें घर के सैटर्न की वजह से आमदनी का तसलसल बरकरार रहेगा और काम काज से अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न हासिल होगा। दूसरे घर यानी माला दौलत में मरीज की मौजूदगी इस हफ्ते आपको पैसा कमाने के लिए बेहद मुतहरक और फ़आल रखेगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी से रकम का तकाजा करना था तो हफ्ते के इब्तदाई 2 से 3 दिनों में कोशिश करने से मुस्बत नताइज मिलेंगे। आप लोगों के बैंक बैलेंस में बेहतरी और माली एतबार से एक एतमानान बख्श फिजा कायम होगी। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 12 अगस्त को आपके तीसरे घर में सूरज गिरहन के साथ साथ दूसरे घर में यानी कि माल दौलत के घर में मरीख और 5वें घर में नीच जोहरा की मौजूदगी माली हवाले से कुछ चांद इशारे भी दे रही है। दूसरे घर में मरीख का होना अक्सर इंसान से जज्बाती, जल्दबाजी या दिखावे में खर्च करवाता है। इसलिए 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सफर, गाड़ी की देखभाल या बिला वजह की शॉपिंग पर गैर मुतवक्का अखराजात हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर सरमायाकारी में एहतियात करें। 5वें घर में आपके हाकिम सियारा जोहरा की नीच होने की वजह से इन दिनों में किसी भी किस्म के रिस्की काम, स्टॉक मार्केट या शॉर्टकट वाले स्कीमों में बड़ा पैसा लगाने से मुकम्मल परहेज करें। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि हफ्ते के शुरुआती अयाम में अपने जेर अल्तवा माली मामलात, बिल्स और रिकवरियों को तेजी से निपटाएं। दूसरे घर के मरी के असर को मुस्बत इस्तेमाल करते हुए अपनी बचत यानी कि सेविंग को महफूज बनाने पर तवज्जो दें। अपने हफ्तावार अखराजात की एक लिस्ट बनाएं ताकि 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान बचत आउट ना हो। 10 से लेकर 13 अगस्त ग्रहण के दिनों में जज्बात में आकर किसी को बड़ा उधार ना दे और ना ही कोई गैर यकीनी माली रिस्क लें। दिखावे या आर्दी शौक के लिए अपनी बड़ी रकम खर्च करने से बचें। माली मामलात पर घर वालों या कारोबारी शरका के साथ सख्त लहजे में बातचीत ना करें। माली सूरत हवाले से मेरा मशवरा है कि 11वें घर के ज़ुहल और 10वें घर की राहु की वजह से आपका इनकम का फ्लो इंशाल्लाह जबरदस्त रहेगा। बस 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान दूसरे घर के मरी के तहत अपने अखराजात पर कंट्रोल रखें और जल्दबाजी में सरमायाकारी से बचें। माली बरकतों, रुकावटों के खात्मे और नागहानी अखराजात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंगल या जुमरात के दिन किसी ज़रूरतमंद को लाल दाल या रोटी का सदका दें और रोजाना 101 मरतबा या गन्नी या मुगनी या रज़ा को पढ़कर अपने बटवे, पर्स या कैश बॉक्स पर दम करने का मामूल बनाएं। पेशेवराना जिंदगी, कारोबार की तरवीज, नौकरी के हालात, दफ्तरी माहौल के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता कैरियर ग्राफ पर बेहद ताकतवर, पेशरफ से भरपूर लेकिन वस्त में बेहद हिकमत अमली का तकाजा कर रहा है। हफ्ते का आगाज होते ही लगन में शर्फी चांद और 10वें घर कारोबार और कैरियर के घर में राहु की मौजूदगी आपकी पेशेवराना सलाहियतों को निखारेगी। कारोबारी अफराद 10वें घर का राहु और 11वें घर का ज़ुहल आपको मार्केट में नई हिकमत अमली अपनाने, कस्टमर को मतवज्जा करने और अपने काम को वसी करने की जबरदस्त सोच अता करेगा। शुरुआती अय्याम में आप लोगों की गई मीटिंग्स और कारोबारी बातचीत बेहद बाअवर साबित होगी। नौकरी पेशा अफराद दफ्तरी माहौल में आपकी पुरवकार शख्सियत और काम करने का अंदाज को सराहा जाएगा।
बॉस और इंतजामिया के साथ आपका वर्किंग रिलेशन मजबूत होगा। ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हफ्ते के पहले 2 से 3 दिन आप लोगों के लिए ज़बरदस्त नताइज लेके आएंगे। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 12 अगस्त को तीसरे घर बुर्ज शैतान में सूरज गिरन के साथ साथ पांचवें घर में नीच की जोहरा की मौजूदगी पेशा वराना मैदान में चंद अहम इशारे भी दे रही है। तीसरा घर हमारे कागजात, तहरीरी मुआहदों और कम्युनिकेशन का होता है, इसलिए 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान किसी भी नए कारोबारी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम शराइत को बारीकी से पढ़ें। ईमेल्स, ऑफिशियल पैगामात भेजते वक्त अल्फाज के इंतखाब पर ध्यान दें। पांचवें घर में आपके हाकिम सैयारा ज़ोहरा के नीच होने से इस वक्त नौकरी बदलने, जॉब छोड़ने या जज्बात में आकर बॉस के साथ उलझने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हो सकता है, इसलिए इस टाइम पीरियड के अंदर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। मेरा आप लोगों को मशवरा है, हफ्ते के शुरुआती अयाम की मुस्बित शर्फी तवन्नाइयों से फायदा उठाते हुए अपने अहम दफ्तरी और कारोबारी टास्क मुकम्मल करें। 10वें घर के राहु की ताकत को इस्तेमाल करते हुए नई तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग या जदीद तरीकों को अपने काम का हिस्सा बनाएं। 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान तमाम ऑफिशियल खतों किताबत को दोबारा चेक करके भेजें। 10 से लेकर 13 अगस्त ग्रहण के दिनों में कोई भी बड़ा पेशा वराना रिस्क या जल्दबाजी में नौकरी की तब्दीली के कदम ना उठाएं। वर्क प्लेस की सियासत या साथियों के साथ आपसी बहस में गैर जानदार रहें। अपनी राय जबरदस्ती किसी के ऊपर ना थोपें। जज्बाती होकर या गुस्से में आकर कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट ना करें। कैरियर के हवाले से बुर्ज सौर के लिए मेरा मशवरा है, 10वें घर के राहु और 11वें घर के ज़ोहल की वजह से आपका फील्ड में होल्ड बेहद मजबूत रहेगा। बस आप लोगों ने 10 से लेकर 13 अगस्त किरण की वजह से अपनी तहरीरी मुआहदों, ईमेल्स और गुस्से पर कंट्रोल रखना है, ताकि आपकी पेशा वराना पोजीशन पर कोई हर्फ ना आए। कैरियर में पायदारी, दफ्तरी हासदीन की शर से निजात और काम में कामयाबियों के लिए मंगल या जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज या रोटी का सदका दें और रोजाना काम पर रवाना होते वक्त 101 मरतबा या फताह आलिम या नासर पढ़ने का मामूल बनाएं। अज़वाजी जिंदगी यानी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात, बहमी हम आहंगी और खानदानी फिजा के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता शुरुआत में जबरदस्त जज्बाती कुर्बत और पुरवकार उल्फत लेके आएगा, जबकि वास्ते हफ्ता में हाकिम सैयारे की नीच होने की वजह से मिजाज की हसासियत और दरगुजर का तकाजा कर रहा है। हफ्ते के आगाज में आपके अपने बुर्ज लगन में चांद की अपने शर्फ की हालत में होने से मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बेहद पुरसुकून, खुशगवार और मोहब्बत से भरपूर रहेंगे। अगर गुज़िश्ता दिनों में पांचवें घर के ज़ोहरा के नीच होने की वजह से आप दोनों के दरमियान कोई जज्बाती दूरी, गलत फहमी या मिजाज की तलखी चल रही थी, तो हफ्ते के इब्तदाई 2 से 3 अय्याम में वो तमाम बादल इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्याह बादल खत्म हो जाएंगे। शरीक हयात आपकी शख्सियत, गुफ्तगू और फैसलों से मुतासर होगा और आपके साथ बेहतरीन वक्त गुजारेगा। लगन का शर्फी चांद आपके अंदर एक अजीब सा सब्र, नफासत और मठास पैदा करेगा, जो आपके ज़वाजी रिश्ते को नई जलाल बख्शेगा। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, 12 अगस्त को तीसरे घर में सूरज ग्रहण के साथ साथ पांचवें घर में आपके सिजारे वीनस का नीच होना और दूसरे घर में मरीख की मौजूदगी अज़वाजी जिंदगी में चंद एक इंतबाह भी दे रही है। पांचवें घर का नीच जोहरा जज्बात में एहसास कमतरी, शक या बेजा जोद हंसी पैदा कर सकता है। मामूली सी बात पर दिल बर्दाश्त होना या शरीक हयात के जुमले को गलत रंग देना रंजिश का सबब बन सकता है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है। दूसरे घर यानी कि गुफ्तगू के घर का मरीख 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान आपके लहजे को थोड़ा सा सख्त या तलख बना सकता है। इन अयाम में शरीक हयात या ससुराल रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते वक्त अल्फाज की तरतीब या इंतखाब का खास ख्याल रखें। मेरा आपको मशवरा है कि हफ्ते के शुरुआती अय्याम की मुस्बित तवन्नाइयों का फायदा उठाते हुए शरीक हयात के साथ वक्त गुजारें, पुराने गिले शिकवे दूर कर लें। 10 से लेकर 13 अगस्त के हसास अय्याम में अगर शरीक हयात गुस्से में हो या मूड खराब हो तो खामोशी और नरमी से काम लें। घरेलू और बहमी मसाइल को आपस में बैठकर पुरसुकून अंदाज में हल करें और किसी तीसरे बंदे की मुदाखलत ना होने दें। 10 से लेकर 13 अगस्त ग्रहण के दिनों में पुरानी जज्बाती गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और ना ईगो को बीच में लें। गुस्से या जज्बाती तनाव की हालत में शरीक हयात पर बिला वजह का शक या इल्जाम लगाने से परहेज करें। तानजो ताने देने से गुरेज करें ताकि रिश्ते की खूबसूरती बरकरार रहे। अज़वाजी जिंदगी के हवाले से बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए मेरा मशवरा है, हफ्ते के शुरुआती अय्याम की शर्फी चांद से अपने रिश्ते में उल्फत और एतमाद को मजबूत करें। 10 से लेकर 13 अगस्त किरण और नीच जोहरा के दौरान अपने गुस्से और जज्बाती तासुरात पर कंट्रोल रखें ताकि घर का अमन बरकरार रहे। अज़वाजी जिंदगी में उल्फत और बरकत, बदगुमानियों के खात्मे और घरेलू सुकून के लिए जुम्मा या पीर के दिन किसी जरूरतमंद को दूध, सफेद मिठाई या चावल का सदका दें। रोजाना रात को सोते वक्त 101 मरतबा या वदूद या लतीफ या जाम पढ़कर अपने अपने शरीक हाथ का तस्वर करके बहम उल्फत की दुआ करने का मामूल बनाए। घरदारी संभालने वाली खवातीन यानी कि हमारी बहनों, आपकी सियात किचन की जिम्मेदारियों, खानदानी माहौल और जज्बाती आसूदगी के हवाले से बात करें।
تو ناظرین، برج ثور کی حامل گھریلو خواتین کے لیے یہ ہفتہ شروعات میں زبردست وقار، سکون اور جذباتی اور خاندانی الفت لے کے آئے گا، جبکہ واسطے ہفتہ میں جسمانی تھکن اور جذباتی احتیاط کا تقاضا کرے گا۔ ہفتے کا آغاز ہوتے ہی آپ کے اندر آپ کے اپنے ہی لگن یعنی کہ برج میں 3 ڈگری پر شرف کا چاند ہونے سے گھریلو خواتین کے لیے بہت خوش آئند اور پرسکون وقت ہوگا۔ آپ کا موڈ بہت خوشگوار، پرسکون اور نفاست سے بھرپور رہے گا۔ گھر کے سجاوٹ، صفائی اور ترتیب میں آپ کا دل لگے گا۔ آپ کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور وقار ہوگا کہ گھر کے تمام افراد، خصوصاً شوہر، بچے اور سسرالی رشتہ دار، آپ کی بات اور کام کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ذہن میں تمام پرانی الجھنوں، وسوسوں اور تھکن سے آزاد ہوگا اور آپ خود کو اندر سے بہت توانا محسوس کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھے گا، 12 اگست کو تیسرے گھر میں سورج گرہن کے ساتھ ساتھ 5ویں گھر میں آپ کے حاکم سیارہ زہرہ کا نیچ ہونا اور چوتھے گھر میں یعنی کہ گھر کے ماحول میں کیتو کی موجودگی 10 سے لے کر 13 اگست کے ان 4 ایام میں گھریلو خواتین کے لیے بہت محتاط رہنے کا پیغام دے رہی ہے۔ حاکم سیارہ زہرہ کے نیچ ہونے کی وجہ سے جسمانی سستی، کمر درد، گلے کی خرابی یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت بے دھیانی سے بچیں، گرم اشیاء اور آگ کے استعمال میں جلد بازی نہ کریں۔ 5ویں گھر کے نیچ زہرہ کی وجہ سے ان 4 دنوں میں آپ کا موڈ ذرا سی بات پر دل برداشتہ یا رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کی کسی بات پر گھریلو گفتگو کو دل پر نہ لیں اور درگزر سے کام لیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہفتے کے شروعاتی ایام کی مثبت توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں گھر کی ضروری کام اور ذمہ داریوں کو مسکراتے ہوئے نپٹا لیں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں اپنی صحت، خوراک اور نیند کا خاص خیال رکھیں۔ کچن اور گھر کے کاموں کے دوران خود پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ضرورت کے مطابق آرام کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست گرہن کے دنوں میں گھریلو باتوں پر بلا وجہ کی ضد، غصے یا طنز و تانوں سے پرہیز کریں۔ اپنی جسمانی تکلیف یا تھکن کو نظر انداز نہ کریں۔ کسی بیرونی خاتون یا پڑوسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دیں۔ گھریلو خواتین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ہفتے کے آغاز کی شروعاتی چاند سے اپنے گھر کے ماحول کو معطر اور پرسکون بنائیں۔ 10 سے لے کر 13 اگست گرہن کے اور نیچ زہرہ کے ایام میں اپنے موڈ اور صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ گھریلو سکون قائم رہے۔ گھریلو سکون نظر باز سے تحفظ اور صحت و تندرستگی کے لیے جمعہ یا پیر کے دن کسی مستحق کو دودھ، چاول یا چینی کا صدقہ دیں اور روزانہ گھر کے کام کرتے وقت 101 مرتبہ یا سلام یا لطیف یا قدوس پڑھ کر اپنے اور اپنے گھر کے ماحول پر دم کر لیا کریں۔ ناظرین، یہ تھا برج ثور کے حامل افراد کے لیے اس ہفتے کا مکمل اور تفصیلی احوال۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہفتے کا آغاز لگن میں 3 ڈگری کے شرفی چاند کے ساتھ آپ کے لیے بہت شاندار، خود اعتمادی اور پرانی پریشانیوں سے نجات کا پیغام لایا ہے۔ 10ویں اور 11ویں گھر کے سیارے آپ کے کیریئر اور آمدنی کے مضبوط راستے بنا رہے ہیں، جبکہ 10 سے لے کر 13 اگست سورج گرہن اور نیچ زہرہ کے ایام کے دوران آپ کو اپنی سیاہ تحریری معاہدوں اور گفتگو کے لہجے میں احتیاط اور درگزر سے کام لینا ہوگا۔ بتائے گئے صدقات اور وظائف کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ تمام منفی اثرات ختم ہوں اور مثبت توانائیوں سے آپ کو بھرپور فائدہ ملے۔ ناظرین، آج کے اس ویکلی ہوراسکوپ کے اندر ہم نے 2 سے 3 چیزیں کاٹ دی ہیں، جیسے کہ ویکلی لاو پروڈکشن، بچوں کو صحت، تعلیم اور مزاج اور بیرون ملک ٹریولنگ کے حوالے سے، کیونکہ ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ ویڈیوز کو مکمل نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی ویکلی لاو پروڈکشن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی موبائل اپلیکیشن نجوم کی دنیا کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ پلے اسٹور کے اوپر جا کر وہاں سرچ کریں نجوم کی دنیا اور موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، جہاں آپ کو ملے گا ڈیلی ہوروسکوپ، ویکلی ہوروسکوپ، منتھلی ہوروسکوپ، ڈیلی لاو پروڈکشن، ویکلی لاو پروڈکشن اور منتھلی لاو پروڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سوالات کے جوابات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔